कृष्णा। एक सवाल उठता है कुछ साधकों के मन में कि अगर हमने गुरु मंत्र ले लिया है, अब हमने इष्ट भगवान का चुनाव कर लिया, अब गुरु मंत्र हमको मिल चुका है, तो क्या हम अपनी प्रेमिका को हमें छोड़ना पड़ेगा? क्या अब हमारी प्रेमिका से हम किसी भी प्रकार का रिश्ता न रखें? देखिए, अगर आप कुंवारे हैं, इसी विषय पे आज जानकारी देते हैं कि अगर आप कुंवारे और शादीशुदा हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर आप कुंवारे हैं, अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी प्रेमिका जो है वो भी कुंवारी है, वो किसी और की पत्नी नहीं है, और आपका मन में ऐसा है कि हम उनसे विवाह आगे जाके कर सकते हैं, तो आपको प्रेमिका से मित्रता समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो सके उतनी जल्दी फिर विवाह कर लेना चाहिए, पर आपको उनसे संबंध खत्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका विवाह आपको पता है कि भाई 6 महीने बाद होगा, साल भर के बाद होगा, तो अभी भी हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ऐसी अवस्था में आप कभी भी गंधर्व विवाह के विषय में सोचिएगा कि गंधर्व विवाह होता है जिसमें ब्रह्मा भगवान को साक्षी मानकर और पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। तो आप पत्नी रूप में स्वीकार करें गंधर्व विवाह के रूप में, और उसके बाद आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पता है कि आगे चल के हम शादी करेंगे। ऐसी अवस्था में आप अपने रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं और आगे जाके फिर दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुंवारे हैं, किसी ऐसी लड़की से आपकी मित्रता है जिससे आप शादी नहीं करने वाले, वो मित्रता आपको समाप्त करनी होगी, तुरंत उसी समय मित्रता समाप्त करनी होगी। अगर आपने गुरु मंत्र धारण कर लिया, आप किसी भी अन्य लड़की जो कि कुंवारी है, साथ में आपकी उससे शादी नहीं होने वाली कि आपकी सगाई हो रही हो या हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐसे सारी मित्रता दोस्ती सब खत्म करनी होगी। क्योंकि अगर आपने वो खत्म नहीं की तो आप जितना भी आप माला जप कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है, उनका फिर कोई अर्थ नहीं बनेगा, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, आपको वो छोड़ना ही होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अगर प्रेम संबंध है कहीं और आपने गुरु मंत्र अब ले लिया है, गुरु मंत्र लेकर अब उसका आप जाप कर रहे हो, भक्ति करो इष्ट भगवान की, वो सब व्यर्थ है अगर आपकी बाहर प्रेमिका है। अगर आप शादीशुदा हो तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही आपको संबंध रखने हैं, बाहर आप किसी से भी संबंध नहीं रख सकते। अगर आपने रखा है तो फिर भक्ति मत करो, फिर आप कोई मतलब नहीं है। गुरु मंत्र ले लिया तब भी फिर आपके जाप का कोई फल नहीं है, क्योंकि जब हम गुरु मंत्र लेते हैं, इष्ट भगवान का चुनाव करते हैं, तो पूरी तरीके से अपने जीवन को धर्म अनुसार बिताएंगे, ये संकल्प भी उसी समय हो जाता है। गुरु मंत्र लेते सही कि अब मैं धर्म के अनुसार चलूंगा, तभी तो गुरु धारण किया अपने धर्म अनुसार, तो उसी समय आपको जो है ये तय हो जाता है कि अब आप अधर्म का काम नहीं करोगे। तो अगर आप विवाहित हैं, आप सारे मित्रता ऐसी अलग दूसरी स्त्रियों से, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, जैसी भी हो, सारी मित्रता खत्म करनी होगी और अपने इष्ट भगवान का तभी आप जाप कर सकते हो। अगर आपकी मित्रता किसी से है, आप फिर मंत्र जाप करने की, गुरु मंत्र को जाप करने का अधिकारी नहीं है, आप नहीं कर सकते, वो कोई मतलब नहीं है, तो उल्टा दोष लगेगा, अधर्म का काम कर रहे हो आप। और आगे चल के फिर अगर कभी मुसीबत में आप किसी कष्ट में आते हो जीवन में और आप भगवान से फिर भगवान की शरण में जाने का सोचते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले जो आपने अधर्म किया जांच के गुरु मंत्र लेने के बाद, वो पाप की श्रेणी में। ये गुरु मंत्र करने के बाद प्रकार का अधार्मिक रिश्ता संबंधिता नहीं रख सकते, वो सब आपको समाप्त होगा। या तो विवाह ना हो जिससे विवाह होने वाला, वो आप रख सकते हो, अन्यथा बाकी रिश्ते आपको समाप्त करने होंगे। आशा है कि गुरु मंत्र धारण करने वाले साधक साधिकाओं को ये बात समझ में आ गई होगी कि उनको किस मार्ग पे और कैसे चलना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। कृष्णा। एक सवाल उठता है कुछ साधकों के मन में